नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज 3 मई, समय हो रहा है 12 बजे और इस बीच बिहार सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर के पहली अपडेट आई है, जिसको खुद ट्वीट किया है स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। उनके ट्विटर हैंडल को हम देख सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से आज पहली जानकारी दी है, उन्होंने लिखा है फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे, वन मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार, टॉकिंग द टोटल नंबर ऑफ 482। Details are as below. We are asserting their infection trial. ये ट्रेल किया जा रहा है। उसके बाद इसके बारे में आगे इसकी और डिटेल ली जाएगी। लेकिन जो पहले मामले आज के जो सामने आए हैं उसमें एक मरीज की पुष्टि हुई है, जो कि 30 साल की एक महिला है और कटिहार जिले की रहने वाली हैं। लेकिन अगर कोरोना को लेकर के बात करें तो कोरोना में लगातार अपडेट होता जा रहा है और इसके बीच में जिस तरीके से स्थिति बन रही है उसमें अगर देखें तो पूरे दिन की अगर बात करें कोरोना अपडेट को लेकर के अब तक बिहार के अगर आंकड़ों को देखें तो बिहार में अब तक 482 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 117 लोग जो हैं वो बिहार से रिकवर हैं और इसमें टोटल एक्टिव केस जो है वो 361 हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल इसमें से बिहार के 30 ज़िले जो हैं वो प्रभावित ज़िले हैं। और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब तक जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 39,980 है, जबकि टोटल डेथ जो हुए हैं पूरे भारत में वो 1,301 हुए हैं। अगर रिकवर की बात करें तो पूरे भारत में 10,633 लोग इस कोरोना के जंग को जीतकर अपने घर को जा चुके हैं। इसमें से अभी अगर जो इलाजरत हैं या जो एक्टिव केस की बात करें तो पूरे भारत में 28,046 ऐसे मामले हैं, जो कि 3 मई दोपहर के 12 बजे का ये आंकड़ा है। और इस बीच आपको ये अपडेट लेकर के न्यूज़ 111 आपके सामने आया है। अगर विश्व स्तर की बात करें तो 34,28,114 मामले जो हैं वो विश्व में कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें से भारत भी शामिल है। इसके अलावा अगर मरने वालों की संख्या पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 2,43,829 मामले जो हैं वो मरने वालों की संख्या है। अगर रिकवर की बात करें तो रिकवर होने वाले में भी अच्छी खासी तादाद है और इस बीच जो रिकवर होने वाले की संख्या है वो है 10,93,317। और एक्टिव केस की अगर बात करें तो अब तक जो इलाजरत हैं उसमें से 20,90,968 मामले जो हैं वो इसमें शामिल है। ये टोटल जो आंकड़े हैं वो 187 देशों की है, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है वो अब तक 213 देशों में अपना कहर बरपा रहा है। अगर बिहार के ज़िलों की बात करें इस अपडेट में तो बिहार के ज़िलों को अगर हम थोड़ा सा देखें आपको, हालांकि कोरोना को लेकर के आज 3 मई और जो लॉकडाउन है उसकी दूसरी अवधि आज पूरी हो रही है और कल से तीसरी लॉकडाउन की शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच बिहार में जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है और बदलते हुए स्थितियों में अगर बात ज़िलेवार करें तो मुंगेर में अब तक 95 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1 की मौत हुई है और 21 लोग जो हैं वो इस जंग से जीत चुके हैं। बक्सर की बात करें तो बक्सर में 53 और रिकवर होने की संख्या 10 है। इसके अलावा रोहतास की बात करें तो रोहतास में 52, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 1 है। पटना में बात करें तो पटना में 44, जो कि हॉटस्पॉट के लिस्ट में ये भी शामिल है और यहाँ भी आगे यानी कि जो तीसरा लॉकडाउन शुरू हो रहा है इसके तहत भी पटना को रेड जोन में रखा गया है। यानी कि मुंगेर, बक्सर, रोहतास ये सारे रेड जोन में है, पटना भी रेड जोन में है। वहाँ अब तक 44 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 12 लोग जो हैं वो इस कोरोना के जंग को जीत चुके हैं। नालंदा में 36, इसके अलावा सिवान में 30, कैमूर में 27, गोपालगंज में 18, मधुबनी में 18, भोजपुर में 18। उसके अलावा बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में अब तक 11 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5 लोग इस जंग को जीत चुके हैं। औरंगाबाद में 8, गया में 6, सीतामढ़ी में 6, सारण में 6, भागलपुर में 5, इसके अलावा दरभंगा में 5, पश्चिम चंपारण में 5, पूर्वी चंपारण में 5, कटिहार में 5, लखीसराय 4, अरवल में 4, नवादा 4, जहानाबाद में 4। इसके अलावा आपको बता दूं कि बांका और वैशाली में 3, जबकि मधेपुरा और अररिया में 2-2। इसके अलावा पूर्णिया और शेखपुरा ऐसे जो ज़िले हैं जहां पे 1-1। लेकिन मरने वालों की अगर बात करें तो मरने वालों में वैशाली में 1, इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 1, सीतामढ़ी में 1 और मुंगेर में 1 की मौत हुई है। अगर
स्थितियों को देखें कि कैसे कैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ने वालों में हालांकि जो आंकड़े हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं। जिस तरीके से स्थिति बदल रही है बिहार में वो डरने वाले हैं। लेकिन इस बीच कल की अगर बात करें, जो कि बीते दिन 2 मई की अगर हम बात करें, तो 2 मई को मामले थोड़े से कम आए थे बाकी और दिनों की अपेक्षा। और जैसा उम्मीद किया जा रहा है कि धीरे धीरे मामले खत्म होने चाहिए, मामले कम आने चाहिए। अगर इस आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 दिनों के रिपोर्ट को हम देखते हैं, 26 तारीख से अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें जो नए केस हैं वो 26 तारीख को आए थे पूरे बिहार में 39, इसके अलावा 27 तारीख को 56, 28 तारीख को 20, 29 तारीख को 37, 30 तारीख को 22 और 1 तारीख को जो है वो 41 मामले सामने आए थे और 2 तारीख को मामला गिरा। और यहाँ उस दिन अच्छी खबर रही, 2 तारीख को खबर अच्छी ये रही कि यहाँ जो केस आए थे नए मामले वो 16 थे, जबकि इस बीच रिकवर होने वालों की जो संख्या थी वो सबसे अच्छी थी और कल 26 लोग रिकवर्ड हो चुके थे, इस बीमारी से जंग जीता था। लेकिन इस बीच इन 6 दिनों की अगर बात करें, 7 दिनों की अगर बात करें, तो इसमें 2 लोग जो कोरोना से मरे हैं। हालांकि इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कैंसर का भी कारण बताया था। लेकिन इस बीच कोरोना के लिस्ट में ये लोग भी शामिल हो रहे हैं और इस तरीके से बिहार में अब तक मरने वालों की संख्या है वो 4 हो चुकी है। जबकि अगर टोटल केस की बात करें एक बार तो वो है 482। अब अगर बात सर्वे की करें, जो कि सर्वे हो रहा है, घर घर जाकर के बिहार सरकार की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है, उस सर्वे में क्या कुछ आंकड़े हैं, अगर उस सर्वे को लेकर के बात करें तो बिहार में सर्वे रिपोर्ट जारी है। और इस सर्वे के साथ साथ एक सर्वे रिपोर्ट भी हम आपके सामने लेकर के, आप सीधे देख रहे हैं वो सर्वे रिपोर्ट आपके सामने है। दरअसल जो लोग घरों में आइसोलेट हैं उनके लिए भी ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पिछले दिनों की यानी कि 2 तारीख को है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, जिसमें से लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड विजिटेड, कितने जगहों पे जो सर्वेयर हैं वो गए और वहाँ क्या स्थिति रही। तो टोटल 19,62,060 घरों में जो गए, जहाँ पे कम्युनिकेट जो हो पाया वो था, आपको जैसे देख सकते हैं कि वो जो मामले थे उसमें 1,05,80,145 अब तक जो कम्युनिकेट हो चुके हैं उसकी स्थिति है। टोटल नंबर ऑफ हाउस मेंबर सर्वेड जो हुए हैं वो 1,38,768 है, जबकि अब तक कम्युनिकेट हो चुके हैं वो है 5,76,83,641। अगर इसमें अब बाकी जो नंबर ऑफ हैविंग फीवर विद कफ वाली जो बात की जा रही है कि जो लोग बीमार दिखे हैं या जो लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको लेकर के सर्वे में जो आंकड़े आए हैं, जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कल तक यानी कि 139 नए लोगों की पहचान हुई है जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, वो बाहर से आए हुए हैं, अलग राज्यों से आए हुए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। अगर टोटल की बात करें तो अब तक 2,998 लोग जो हैं जिनकी अभी तक ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है और जिनका तबीयत बिगड़ा हुआ है। अगर रिटर्न फ्रॉम फॉरेन कंट्री की बात करें तो अब तक इस तरीके के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब कल की बात करें तो कल कोई ऐसे सर्वे नहीं थे, लेकिन अब तक बिहार में 37 ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे जगहों से, जो कि दूसरे देशों से आए हुए हैं और वो भारत में हैं। रिटर्न फ्रॉम द अदर स्टेट्स की अगर बात करें तो कल जो सर्वेयर जिनको आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 6 लोग ऐसे थे जो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। लेकिन अगर अब तक की बात करें कि बिहार में अब तक जो लोग आए हैं उस लिस्ट में 385 लोगों की पहचान अब तक हो पाई है, जो लोग कि अलग अलग राज्यों से आए हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के देखें तो इन सब के बीच में जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है या जिनको किसी भी तरीके की समस्या है या उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना का लक्षण के तौर पे जो बीमारियां हैं, जिसमें से खांसी होना, कफ होना, सीने में दर्द होना वगैरह, वो सारी चीज़ें इन लोगों में दिखी है। और उसमें से अब तक यानी कि कल जो मिले हैं वो 145 लोग ऐसे आए हैं, लेकिन अब तक बिहार में 3,420 लोग ऐसे हैं जो कि अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कि सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं और उनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं, बाज़ाब्ते सर्वे रिपोर्ट बहुत बड़ा है। आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि अलग अलग ज़िलों से कहां से कितने सर्वे हुए हैं, वो टोटल सर्वे लिस्ट भी है अवेलेबल है। अगर आप उसको देखना चाहें तो स्वास्थ्य सचिव ने खुद कुछ देर पहले ट्वीट किया है, वो सारी जानकारी हम आपके पास लेकर के आएँ। और जिस तरीके से ये स्थिति रही
अब एक और आखिरी अपडेट जो मैं आपको दे दूं, दरअसल पूरे दिन का अपडेट मैं दे रहा हूं कोरोना को लेकर के, जो कि 2 मई 12 बजे तक का जो रिपोर्ट है टोटल। इसमें अब बात करें जांच की लेकर के, तो जांच आपको पता है कि RMRIMS में हो रहा है, IGMS में हो रहा है, DMCH में हो रहा है, इसके अलावा PMCH पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर और एम्स पटना में भी हो रहा है, जहां अभी कुछ देर पहले पुष्प की वर्षा की गई है और वहां कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है देश के शूरवीरों ने। लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव केस की, तो पिछले दिन यानी कि 2 तारीख के जो आंकड़े हैं, इसको लेकर के अब तक जो मामले सामने आए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें RMRIMS की, तो यहाँ पर लास्ट डेट में यानी कि पिछले दिन 2 तारीख को किसी भी तरीके के मामले सामने नहीं आए हैं। अगर IGMS की बात की जाए तो IGIMS में टोटल जो जांच हुए थे वो 402 माफ़ कीजिएगा, जो 204 जो ब्लड सैंपल थे वो यहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, जिसमें 11 नए मामले कल सामने आए थे। इसके अलावा अगर बात करें जैसी जैसी स्थिति है ये आप देख सकते हैं, और टोटल जो जांच हुए थे उस जांच के बाद 16 नए मरीज कल मिले थे, और आगे आज यानी कि 3 तारीख को पहला अपडेट आ चुका है, जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई है और वो महिला है, 30 वर्ष की हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है, इस कोरोना के कहर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। लोग खुद लापरवाह हैं और इस बीमारी में लोगों को परेशान करने की ज़रूरत में है। एक रिपोर्ट हमारे पास लगी हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट पटना की है और यहाँ स्थिति कैसी है, जिसे रिपोर्ट किया है हमारे संवाददाता प्रवीण ने, और वो रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या होगी। लोग बाहर से आ रहे हैं, इस बीच जो लोग असावधानियां बरत रहे हैं वो मुश्किल खड़े कर सकते हैं। तो न्यूज़ 111 के इस पहले अपडेट में कोरोना रूपी जो काल है, इस काल के पहले अपडेट में हमने आपको ये सारी जानकारी दी। हम पल पल की अपडेट आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। इन सारे अपडेट को आप देखते रहने के लिए और जो भी पल पल की अपडेट हो उससे जुड़े रहने के लिए आप न्यूज़ 11 से जुड़े, हमारे साथ जुड़े। हम हर उस खबर को जो आपके लिए ज़रूरी है आपको लेकर के आपके लिए आते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपसे बार बार अपील करते हैं कि सुरक्षा के नियमों का बखूबी पालन करें। कोरोना के इस जंग में आपके सहयोग के बिना जीत संभव नहीं है। फिलहाल बने रहें न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।